नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि देश भर में इस समय बारिश की स्थिति क्या है। आंकड़े पैन इंडिया सामान्य से 5% अधिक वर्षा के हैं, लेकिन विडंबना ये है कि ये बातें, ये आंकड़े देश के कई ज़िलों के लिए, कई राज्यों के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पर उन राज्यों से, अगर आप हैं बिहार से, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से, झारखंड, पश्चिम बंगाल से, या फिर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ में कुछ पॉकेट्स, कुछ महाराष्ट्र में पॉकेट्स, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से, हरियाणा के कुछ पश्चिमी भाग, तो इन भागों में आपको गुस्सा आ रहा होगा ये आंकड़े देख करके, निश्चित तौर पर। क्योंकि वो 5% सरप्लस जो है वो कहीं कहीं पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, और अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, इन भागों में जो बारिश हुई और हो रही है उसके चलते बढ़े हैं और बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में भी। इस समय उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भागों में 23% की कमी है। 651 की जगह पर यहाँ लगभग 500 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में 40% की अधिकता है। 227.6 मिलीमीटर बारिश होती है, 318.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और बारिश के आंकड़े आने वाले दिनों में अभी फिलहाल नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उत्तर भारत के भागों में बारिश कम हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेफिशिएंसी 29% की है। बाकी उत्तर भारत में कहीं पर भी डेफिशिएंसी नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो या हरियाणा, पंजाब हो, राजस्थान हो। सेंट्रल इंडिया में आप देखिए सरप्लस 15% है। 404 की जगह पर 464 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ओडिशा में 13% की कमी है, और इधर मध्य महाराष्ट्र में कमी है 13% की। 9% छत्तीसगढ़ में है। बाकी जगहों पर नॉर्मल रेन हुई है। छत्तीसगढ़ में जो कमी दिख रही है इसकी भरपाई जल्द हो जाएगी, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में भरपाई नहीं होगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में सामान्य से 10% कम, 311.2 की जगह पर 281.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सब डिवीज़न वाइज अगर देखें तो यहाँ पर कोस्टल आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश में 7% की कमी है। 29% की कमी रायलसीमा में है, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, लेकिन अब यहाँ पर भरपाई हो जाएगी। 3% की कमी तटीय कर्नाटक में है, जिसकी भरपाई हो जाएगी। 21% की कमी साउथ इंटीरियर कर्नाटक में है। 36% कम केरल में है, और लक्षद्वीप में 10% की कमी बारिश में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति अब तक है, और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बन रहा है। और ये सिस्टम दक्षिण भारत के भागों के लिए ही काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा, और साथ ही साथ सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन के लिए, जिसमें कुछ छत्तीसगढ़, कुछ ओडिशा, महाराष्ट्र का अधिकांश इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, और उसके बाद गुजरात की भाग, इन भागों पर इसका असर रहेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से आज से ही गतिविधियां बढ़ जाएंगी। यहां तमिलनाडु को अगर छोड़ दें और केरल के दक्षिणी भागों को, तो साउथ इंटीरियर कर्नाटक से लेकर नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में बहुत व्यापक बारिश होगी। और तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में दोस्तों लंबे समय के बाद इतनी भारी वर्षा देखने को मिल रही है। और साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु के अलावा बाकी जगहों पर एक साथ इस तरह की बारिश मुझे लगता है मानसून के बाद अब आने वाली है, या अब होने वाली है। और ये कई दिनों तक चलेगा, 3-4 दिन लगेंगे इस सिस्टम को आगे जाने में, तो काफ़ी दिनों तक बारिश होगी। ये आज की स्थिति है। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में, सिर्फ महाराष्ट्र का मध्य भाग छोड़ दीजिए, बाकी कोंकण, गोवा, मध्य मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जगहों पर वर्षा होगी। इधर दक्षिणी मध्य प्रदेश में और गुजरात के अधिकांश इलाकों में, दक्षिणी राजस्थान के भागों में कई स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी काफ़ी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, और उत्तरी उत्तर प्रदेश के भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वी भारत के अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अगर देखें तो असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कई जगहों पर वर्षा होगी। त्रिपुरा में कम बारिश होगी। अरुणाचल में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। उत्तरी राजस्थान के भागों में मेनली कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। दिल्ली में भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में और उत्तराखंड के कई भागों में व्यापक वर्षा हो सकती है। दिल्ली और आसपास के भागों पर, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब के भागों पर, उत्तरी राजस्थान और ये जो उत्तर प्रदेश का ये रीजन है, यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन अच्छी बारिश नहीं होगी। कश्मीर, हिमाचल में कुछ जगहों पर लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर अगले दिन की बात करें अगर हम 26 जुलाई की, तो 26 जुलाई को ये सिस्टम लो प्रेशर बनने के बाद डिप्रेशन बन जाएगा, और डिप्रेशन बनने के बाद आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर, आंध्र प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर व्यापक वर्षा की आशंका रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा के अधिकांश इलाकों पर, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में कई जगहों पर बारिश होगी, और कर्नाटक के तटीय इलाकों में, साथ ही साथ गोवा और इससे सटे हुए
रायगढ़, सिंधुदुर्ग में जो कोंकण गोवा का दक्षिणी हिस्सा है महाराष्ट्र का, इन भागों में कई स्थानों पर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। जो आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत भारी बारिश कई जगहों पर देखने को मिलने वाली है अगले 24 घंटों के बाद 26 जुलाई को। और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। गुजरात में फिलहाल ज़्यादा बारिश नहीं होगी। राजस्थान में कई स्थानों पर जो गतिविधियां हो रही हैं धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन बिहार के तराई वाले रीजन को छोड़कर कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। दक्षिणी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बारिश बढ़ेगी आने वाले 24 घंटों के बाद। हरियाणा में बारिश बढ़ेगी। दिल्ली में आपको कल थोड़ा सा बारिश का स्पेल एक अच्छा दिख सकता है, क्योंकि हवा का रुख थोड़ा सा यहाँ पर बदल रहा है। नमी यहाँ से आने के बाद यहाँ पर टर्न हो रही है, तो ये नमी जो है ये यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। पंजाब में और हिमाचल तथा उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में सामान्य वर्षा की गतिविधियां लगातार यहां पर बनी रहेंगी। और बात करते हैं 27 जुलाई की। 27 जुलाई को एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन यहाँ पर झारखंड के ऊपर दिख रही है। सिस्टम यहाँ पर होगा इस समय जो लो प्रेशर रहेगा तेलंगाना और इसे सटे हुए भागों पर, विदर्भ पर, तो यहाँ कई इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। और तेलंगाना तथा आसपास के जो रीजन होंगे इन भागों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर वर्षा होगी, लेकिन कोंकण गोवा में भारी बारिश, विदर्भ में भारी बारिश की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में पश्चिमी और मध्य भागों पर अधिकांश इलाकों में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा परिदृश्य 27 जुलाई को बारिश वाला बन सकता है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य भागों में लखनऊ तक बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के कई इलाकों में वर्षा की संभावनाएं हैं। राजस्थान पर ड्राई वेदर रहेगा अधिकांश भागों में, पश्चिमी भागों में खासतौर पर, लेकिन उत्तर पूर्वी रीजन और उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है ये प्रभावित हो सकता है। कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। देश भर में अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी क्या अपडेट होंगे मॉनसून के बदलाव के और चीज़ें क्या किस तरह से परिवर्तित हो रही हैं आने वाले समय के लिए, इसके बारे में नज़र रखूंगा, नज़र लगातार बनाए हुए हूं और आपको अपडेट भी करता रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगती हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले और इस चैनल को सपोर्ट लगातार आपका मिलता रहे। आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं ये जानना आपके लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। धन्यवाद।